और सुबह हो चुकी है। यहाँ पे अभी भी कुछ लोग उठे नहीं हैं, उठने की कोशिश हो रही है। अरे भाई इधर रील वाइज निर्माता। तो अभी क्या प्रोग्राम है आज का? जिम नहीं जा पाए? नहीं, वो रील चल रही है ना, ट्रक स्टार्ट होने वाली। स्टार्ट नहीं हो पा रहे हम। नहा गया ना के भाई? अभी हम डिस्प्रेशन में। तो के भाई वो ट्राई नहीं आएंगे। रोटियां बनाने के लिए हमने एक अलग से वो लिया है, ठीक है गाइस। मैं अभी एप्स मार रहा था इससे, बट इस आदमी ने कैमरा ऑन कर लिया, इसलिए मैं इधर। जय लंकेश भाई, जय श्री राम बोलते तू। तुम्हारे राम जी। तो यही राजनीति है, रावण और राम साथ है, देख रहे हो। ऐसे हमारे नेता पूरे देश को लूट रहे हैं। लेकिन चलो उस बात से हटते हैं और हम सीधा आते हैं पॉइंट पे। सो पीछे प्रेम है, अपना दक्ष वंश, क्या नाम है? यश। मेरे भतीजे का नाम, मेरे भतीजे का भी नाम है। और पीछे हमारा राकेश द सुपरस्टार, शशांक भाई, मैं और परिवार नियोजन छोटा शुक्ला। सो हम सब जा रहे हैं अब स्टूडियो। टाइम हो गया है एंड वी आर गेटिंग लेट गाइस। बस पहुंच रहे हैं। हम बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं, पहुंचने वाले हैं, ठीक है, स्टूडियो पे। और आज प्रेम, आपने मुझे जय लंकेश बोलते हुए तो सुना है, आज बनते हुए देखना आप। हाँ, आज वो मुझे रावण के अवतार में बनाएंगे और मैं बहुत खुश हूँ। बहुत ज़्यादा खुश हूँ। देख रहे हो बल्ला, देख रहे हो, बहुत मेहनत चल रही है इस पे। यो प्रेम, डू यू वांट टू से समथिंग? बस मजा आ रहा है और आज मजा आएगा। चलो मिलते हैं स्टूडियो में मिलते हैं। स्टूडियो में मिलते हैं बहुत जल्दी। ये आजकल के लौंडे में दो बातें बोल के खत्म कर। ऐसे कुछ तो बोलो। बातें बोलते हैं सर। 36 साल का होने वाला हूँ मैं सर। उसके बाद भी एनर्जी खत्म नहीं हो रही है मेरी। 36 साल के होने का एक्सपीरियंस ले रखा है सर। एनर्जी खत्म नहीं हो रही। आज ये बालकों जैसा जीवन जी रहा हूँ मैं। बेटा तू कुछ बोल दे, बाय कर दे। बाय। ऐसे बोलते आई लव यू। पहुंच गए। रश्मि राजावत जयपुर से। मेरे प्रैक्टिस साइंस में रही है, मैंने मास्टर्स किया था साइंस में, बट अभी इंटरेस्ट के मेरे इंटरेस्ट से ज़्यादा मेरे फादर आर्टिस्ट हैं, तो अभी सब सारे और क्या ही बोलें इनके बारे में, सब तो आप जानते ही है। सब ज़्यादा सपोर्टिव और एक्टिव इंसान, और काफ़ी उनका वाटर कलर में आपने देखा ही होगा, ठीक काम चल रहा है। तो एक बार और मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा चेतना जी का भी, इतना प्यारा स्टूडियो सेटअप किया है, क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है स्पेस की कि कहाँ पे करवाएं, और एक होता है कि एक पीस एटमॉस्फेयर जरूरी है, खासकर एक वर्कशॉप के लिए। तो मैं आप प्लीज़ एक बार चेतना जी के लिए आपने मेरा स्वीकार। वैसे मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ, इतने साल कॉर्पोरेट में जॉब करी है। क्योंकि बेटी होने वाली थी तो मैंने जॉब छोड़ के फिर सोचा कि अब अपना करियर परस्यू। इतना मतलब उत्साहित था इसको लेके, और रात तैयारी करते करते हुआ क्या कि मैं रात 12 बजे सो पाया था। यही लग रहा था मैं यहाँ पे कब पहुँचूंगा, तो रात मैंने ड्रीम में प्रेम सर को देखा कि वर्कशॉप में आया। बड़ा अच्छा लगा सर। और हुआ क्या कि सर थोड़ी देर के लिए आए, कुछ ही चीज़ें बताओ सर चले गए। तो इतना ऐसा लग रहा है सर ज़्यादा देर क्यों नहीं हो गया हमारे लिए, इतने दिनों से वेट करें। और स्टार्ट करते हैं। बाकी प्रेम सर अच्छे से ज़्यादा समझा पाएंगे, तो मुझे लगता है इन्हें दाद छोड़ देना चाहिए। अब वो रिजल्ट होता है, लेकिन उसके पीछे की जो मेहनत होती है ना, वो होता है आपका रियल क्या बोलते हैं उसको, एक मेहनत। ठीक है, आपको क्या लगता है मैंने एक आर्टवर्क के ऊपर कितनी मेहनत की है, ये वो ऐसे करने के बाद वो शॉर्ट ही होगा, इसका जो डिस्टेंस है वो शॉर्ट होगा, ये फोर शॉर्ट नहीं है। तो ये कॉन्सेप्ट्स है छोटे छोटे, है ना, ये आप कैसे, ये होता है आपका ड्राइंग। ठीक है, दूसरा होता है क्या, वैल्यूज, मतलब कितना लाइट रखना है, कितना डार्क रखना है।
लाइट का पार्ट आगे बताऊंगा मैं क्या आगे वाला, ठीक है। पहले इनको जो कैसे सेट करना है, एक आर्टिस्ट एक मॉडल के ऊपर से काम करता है या रेफरेंस के ऊपर से काम करता है, रेफरेंस कैसे चूज किया जाए या कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं, ये आज हम देख रहे हैं, ठीक है। स्पॉटलाइट डाल देते हैं, है ना। वो स्पॉटलाइट होती है कि ये हमारे पूरे स्टेज का मेन सब्जेक्ट है, इसके ऊपर रोशनी जानी चाहिए, या उससे आपकी नोज का, गाल का, आंखों का पूरा फॉर्म क्लियरली पता चल जाता है, समझ आ रहा है। तो आज हम इसी लाइट को अंडरस्टैंड करके स्टडी करेंगे, ठीक है। इसको हम बोलते हैं रेम्ब्रांट लाइट, और यही बहुत ज्यादा एस्थेटिक लाइट मानी जाती है, चाहे फोटोग्राफी में हो चाहे पेंटिंग में हो, है ना। आप स्लाइडली अगर गाल थोड़ा सा भी ऐसा होगा ना तो ऐसा लग रहा है ये खुश है, मतलब स्माइल है, हंसी हंसी आ जाती है थोड़ा। तो ये होता है सीरियस जो पर्सनैलिटी होता है, सबसे बेस्ट होता है हॉट प्रेस, मतलब थोड़ा सा फाइन का ऐसे होगा, उसके ऊपर आप जेसो की कोट लगाइए, 1-2 कोट, ठीक है, और उसके ऊपर आप ऑयल पेंटिंग कर सकते हैं, ठीक है। वो बेस्ट है, मतलब प्रैक्टिस के लिए सबसे बेस्ट है। या तो ऑलरेडी ऑयल पेपर्स आते हैं, उसके पैड्स आते हैं, उसके ऊपर आप कर सकते हो, ठीक है। कैनवास पैड आते हैं या कैनवास रोल आता है, ठीक है। कैनवास की अगर नॉर्मल मेरी जैसे आईज है, जिसको अच्छा दिखता है, मतलब ठीक ठाक दिखता है, वो क्या देखेगा, मतलब डिटेल देखेगा, और क्या आंखें हैं और क्या कुछ है, ऐसे ऐसे डिटेल देखेगा। लेकिन पेंटिंग का ठीक इसका उल्टा होता है। जब आप पेंटिंग करने जाते हो ना, आपको जितना हो सके आउट ऑफ फोकस देखना पड़ता है, ब्लरी आइज से देखना पड़ता है, तब आपका पेंटिंग क्लियर। स्किन टोन में चाहे इसको कपड़ों में भी लगाऊंगा, लेकिन वैल्यू अगर रखूंगा अलग, स्किन टोन की वैल्यू लाइट है, यहाँ पे डार्क होगा तो भी ये अच्छा ही दिखेगा। कि मैं अपनी पेंटिंग में ये कैसे करता हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट ये साइंस है उसका, इसका कोर है, कोई भी आर्टिस्ट नहीं बताएगा ये, याद रखेगा। कलर मैटर नहीं करते, कलर इल्यूजन होता है, वैल्यूज मैटर करती है, टोनल वैल्यूज।
इतना कैनवास है, ठीक है, ऐसे। अगर मैं थोड़ा सा वाइड ये पूरा बनाना है तो मैं इसको हॉरिजॉन्टल करूँगा। कंपोजिशन के हिसाब से आपको वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद जैसे मान लीजिए मुझे ये इतना ही पोर्ट्रेट इसमें बनाना है, तो मैं फेस को कुछ ऐसे इस तरह से इसमें ये बनाऊंगा, करेक्ट, कुछ ऐसे ऐसे ऐसे, कुछ इस तरफ से शिफ्ट करके, क्योंकि यहाँ पे जो स्पेस है वो मुझे ज़्यादा रखना पड़ता है। सर बाद में हम ये बाउंड्रीज मर्ज कर सकते हैं ना स्लाइटली? हाँ, पहले आप जैसे है वैसे शार्प एजेस में निकाल सकते हो, जैसे जब आपको चाहिए उस हिसाब से बाद में एजेस थोड़े से सॉफ्ट करना है, थोड़े शार्प रखने हैं, उस हिसाब से आप कर सकते हो, ठीक है। समझा रहे सबको? यस सर। सर एजेस सॉफ्ट करना है कि साफ रखना है, ये कैसे हम डिसाइड करेंगे प्रिंट? मैं आगे बताऊंगा, अभी ये मत सोचिएगा, ठीक है। अभी आप जैसे यहाँ पे देख रहे हैं ना, दिख रहा है वैसे
ठीक है, वो कैसे करना है? एक तो आपके घर में एसी होना चाहिए, एसी अफोर्ड नहीं कर सकते तो डिह्यूमिडिफायर होना चाहिए। डिह्यूमिडिफायर भी नहीं है, मतलब एसी से थोड़ा सस्ता आता है डिह्यूमिडिफायर। उससे क्या होता है, एटमॉस्फेयर में जो भी मॉइस्चर है ना वो सब इकट्ठा कर लेता है, वो पानी बाल्टी बाल्टी को वो पानी निकाल लेता है, ठीक है। एक तो ये, या फिर वो भी नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, सिलिका जेल वैक्स होता है सबको, क्या होता है? कपड़ों में आते हैं। हाँ, और यहाँ पे आपका और कहाँ पे आता है? स्पेशल थैंक यू चेतना मैम, चेतना फाइन आर्ट स्टूडियो एंड हमारे स्पॉन्सर पार्टनर एलिफेंट एंड हमारे ऑफिशियल पार्टनर इम्ब्रेस। थैंक यू सो मच एवरीवन, क्योंकि इवेंट कराने के पीछे बहुत सारे लोगों का साथ होता है।